भारत एक ऐसा कथानक है बंधु अपने पूरे भारतवर्ष में कि जिसमें इतिहास गवाह है कि हर घर के आदमी ने घर के आदमी की हिंसा करके राज्य सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करी, तब जाकर के दुनिया में महाभारत लिखी गई। सक्सेस मिला, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और एक रामायण भी एक ऐसी चीज है बंधुओं, एक ऐसा पूरा एपिक्स है जिस एपिक्स को पढ़ने पर आपको लगेगा कि रामायण का हर पात्र एकजुट होकर के दुश्मन के साथ लड़ा। महाभारत का हर पात्र एकजुट होकर के अपने घर में बैठ करके लड़ा। आप अपने घर के अंदर देखिएगा माहौल कि घर के अंदर रह करके आप सब मिल करके सामने वाले किसी शत्रु से मुकाबला करते हैं कि घर की बनी हुई रोटी घर के व्यक्ति के साथ लड़ने में ऊर्जा व्यर्थ करती है। आपको लगेगा कि महाराज ये बात सक्सेस और सेटिस्फैक्शन की कितनी गंभीर है कि महाभारत के पात्र हर पात्र उस द्रोणाचार्य को देखिएगा, उस अर्जुन के चक्कर में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। क्या द्रोणाचार्य को लगा कि हम सक्सेस हो गए, लेकिन सेटिस्फैक्शन मन के अंदर नहीं मिला इस बात को द्रोणाचार्य को कि जिसको मैंने सिखाया भी नहीं था, मेरी मूर्ति के सामने मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने पूरी धनुर्विद्या सीख ली। संसार से पार होने की विद्याएं जिन बिंब से, जिनालयों से, पाषाणों से, धातु की प्रतिमाओं से भी मिलती हैं। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है एकलव्य। हमारे जमाने का नहीं, उस जमाने का जिस जमाने में बताया था कि भले गुरु साथ में नहीं हो, लेकिन गुरु की प्रतिमा भी साथ में अगर आ जाती है तो कोई व्यक्ति संसार से पार हो सकता है। जब शब्द भेदी बाण की कला भी एकलव्य ने सीख ली और द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य जिसको मैंने सिखाया नहीं है, अर्जुन को सिर्फ शिक्षा दी थी। अर्जुन प्रिय था महाभारत के पात्र में द्रोणाचार्य का, लेकिन क्या हुआ, उस द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और उसी अर्जुन ने द्रोणाचार्य के गले में बाण घुसा करके उनकी हत्या कर दी। ये महाभारत है। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन अगर आपको आपकी क्रियाओं में नहीं है तो निश्चित आप अपने घर में एक ही चूल्हे की रोटी खा करके और आप आपस में एक दूसरे के लिए महाभारत की रचना कर रहे हैं। घर में कोई शिखंडी हो सकता है, घर में कोई अर्जुन हो सकता है, घर में कोई कीचक भी हो सकता है, घर में कोई भीम भी हो सकता है, घर में कोई मंथरा और कैकेयी भी हो सकती है बंधुओं। अब आप अपने घर के अंदर पात्रों की गवेषणा जरूर करिएगा। बहुत बड़ा खानदान होता है तो दुनिया भर के पात्र एक घर में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसमें डिवाइडेशन होता है। पहले बहुत बड़ा कंपनी थी, फिर उसके 20 पार्ट हो गए। क्यों? बड़े पापा को जब देखो तब वे धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र क्या है? सब कुछ जानते हुए भी पुत्र के मोह में इतना लोभित है कि आंख में अंधा होकर के बैठा हुआ। मेरा दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता, मेरा पप्पू कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे पप्पू को तो जब देखो तब, हमारे पप्पू ने आज तक कोई पाप नहीं किया। बहुत बढ़िया, ऐसी आंख बंद करके बैठ गए और घर के अंदर धीरे से महाभारत लिख ली। रामायण का हर पात्र हर फैमिली मेंबर को डिवोटी है। रामचंद्र जी सुबह राज्याभिषेक होना था, दशरथ ने प्यार से धीरे से कहा, राम कैकेयी को 2 वर दिए थे, आज उसने मांग लिए हैं, एक बार में वनवास मांगा है, अब तुम्हारे हाथ पे है। वृद्ध थे महाराज दशरथ। रामचंद्र जी बहुत अच्छे से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो मैं सिर्फ छोटे से राज्य का राजा बनता, मेरे पिता ने मुझे आदेश देकर के पूरे वन का राजा बना दिया है। अब वन में मिलने वाली जितनी भी संपत्ति है उस सब का स्वामी 14 साल तक मैं हूं। ऐसी पवित्र सोच के साथ रामचंद्र जी एक संकेत पर अपनी अयोध्या से उठ करके और वनवास को स्वीकार कर लिया। सीता को वनवास नहीं मिला था, सीता चाहती तो राजमहल में आराम से रहती, लेकिन सीता ने भी कह दिया जहां मेरा पति होगा मैं वहीं पर रह करके अपना जीवन यापन करूंगी, चाहे अच्छाइयों में हो या बुराई में, थोड़ा कम भी है तो चलेगा। लेकिन सोचिए क्या जीवन शैली थी कि एक पत्नी अपने निजी सुख को छोड़ करके पति के साथ होकर के चुपचाप वनवास में 14 साल तक निकल ली। उस भाई के अंदर क्या प्रेम रहा होगा कि वो अपनी सुमित्रा जैसी पत्नी को छोड़ करके और चुपचाप रामचंद्र जी के साथ वन में चला गया। एक आदमी को वनवास दिया, 3 आदमी ने वनवास खुशी खुशी भोगा बंधुओं, और उसमें भी उनको कहीं कमी नहीं हुई। क्या बात थी? सक्सेस भी है,
सेटिस्फैक्शन भी है। रामचंद्र जी को जंगल में रह करके सेटिस्फैक्शन है, पत्नी मेरे साथ है, लक्ष्मण जैसा भाई मेरे साथ है। और वहां पर जहां पर कैकेयी ने भरत को राज्याभिषेक कर भी दिया है, तो भी भरत कहता है कि मैं गद्दी पर जरूर बैठा हूं, लेकिन स्वामी तो रामचंद्र जी ही हैं। मैं उनकी आदेश और अनुकंपा से 14 साल तक इस क्षेत्र को, इस राज्य को संभालूंगा। जिस दिन रामचंद्र जी आएंगे उसी दिन मैं मुनि दीक्षा लेकर के यहां से बाहर चला जाऊंगा। दायित्व है। आपके घर में कैसा माहौल है?